सबसे बड़ा जो दानी होगा उसके सिर पर छाया रहेगी। ऋषि लोग कहते थे इस मेले में सबसे बड़े दानी को धूप नहीं लगेगी, उसके ऊपर छाया होगी। राजा ने सर्वस्व दान कर दिया। इसी बीच दान की महिमा सुन करके एक घसियारा घास खोदने वाला, घास खोद करके बेच करके अपनी जीविका चलाने वाला, वह भी उसके मन में भी आया कि मैं भी स्नान करूं, दान करूं। तो उसने स्नान किया और दान के लिए तैयार है। उसका सर्वस्व क्या था? घास खोदने का खुरपा और बांधने का एक खारा, बस दो ही वस्तुएं थी। तीसरी वस्तु नहीं थी, न घर था न कुछ था, परिवार भी नहीं। तो उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया, जो जीविका का साधन था उसे दान कर दिया। इस तरह से राजा का दान और घसियारे का दान दोनों की तुलना हुई तो घसियारा श्रेष्ठ दानी माना गया। कारण कि सर्वस्व अपना दान कर दिया था। जिस तरह राजा का सर्वस्व राज्य था, उस तरह घसियारे का सर्वस्व खरिया और खुरपा था। सर्वस्व दान कर दिया, लेकिन श्रेष्ठ इसलिए माना गया कि राजा ने जो राज्य का दान किया उसमें भीतर अहंकार का लेश बना हुआ था। संपूर्ण राज्य को दान कर दिया, कौन ऐसा दान करता है? तो दान का अहंकार बना हुआ था, इसलिए वह दूसरे नंबर का दानी माना गया। अब घसियारे ने दान किया था तो दान करने का अहंकार उसमें नहीं था। सर्वस्व अपना दे दिया था लेकिन अहंकार नहीं था, इसलिए वह श्रेष्ठ माना गया। और उसके दान को कोई ब्राह्मण तो ले नहीं रहे थे। स्वयं भगवान ने प्रकट होकर के, उसके हृदय की भक्ति को देख करके भगवान ने प्रकट होकर के उसका दान लिया और सबसे श्रेष्ठ दानी उसको सिद्ध किया। परस्पर रानियां जितनी थी द्वारकाधीश की, सब लोगों ने एक सभा की। सभा करने के बाद द्रौपदी जी को अध्यक्ष बनाया। द्रौपदी ने पूछा कि आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण कैसे कैसे प्राप्त हुए, अपने अपने विवाह की कथा अपने अपने मुख से सब लोग वर्णन करो। तो सब लोगों ने क्रमशः वर्णन किया। रुक्मिणी ने कहा कि हम तो नारद जी के मुख से भगवान की महिमा को सुना, तो महिमा आंख से देखा नहीं था, लेकिन केवल महिमा को सुना और महिमा को सुनने के साथ ही हमने श्री कृष्ण को वर्णन कर लिया। पत्र लिख दिया, भगवान ने आकर के हमारा भाई हमारा ब्याह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, लेकिन भगवान कृपा करके आए और अनंत बड़े बड़े वीर सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि श्री कृष्ण आ गया है, यह चोर है और कहीं कन्या को चुरा न ले, इसलिए सावधान हो जाओ। तो जितने राजा वो सब हथियार ले ले करके सेना के समय तैयार हो गए कि श्री कृष्ण कन्या को न चुरावे। लेकिन रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया था कि मैं गिरिजा का पूजन करने जाऊंगी, उस समय आप हमारे ऊपर कृपा करना। राजद्वार से लेकर के गिरिजा के मंदिर तक चौड़ी चिकनी लंबी सड़क थी। दोनों ओर सिपाही चतुरंगिणी सेना खड़ी हो गई, पैदल खड़े हो गए, घुड़सवार खड़े हुए और रथ खड़े हुए, पीछे हाथी खड़े हुए, चतुरंगिणी सेना खड़ी हुई। सबको आदेश दिया गया कि श्री कृष्ण नहीं आने पावे और श्री कृष्ण आने आवे तो उसको पकड़ लेना। इस तरह से रुक्मिणी जी ने देवी के मंदिर में जाकर के प्रणाम किया, उनका पूजन किया। गणेश और खटमुख के समेत पूजन करके नमस्कार करके वरदान मांगा। जगदम्बा गौरी देवी ने वरदान दिया, मन में जो अभीष्ट वर है तुमको प्राप्त हो। अब इसके बाद रुक्मिणी जी विचारने लगी कि समय यही है और भगवान आए कि नहीं आए, कहाँ हैं कहाँ हैं। तो बाहर की तरफ निकली और अपनी अलकावली को अपने मुख पर से उन्होंने हटाया और श्री कृष्ण को देखने लग गई। श्री कृष्ण को कहाँ हैं, आए कि नहीं आए। तो इसी बीच जितने सैनिक खड़े थे, हजारों की संख्या थी, यही लड़की है यही लड़की है, इसी का ब्याह है, यह कहने लगे। तो श्री रुक्मिणी के मुख की जरा सी झलक उनको देखने को मिली। उस झलक को देख करके जितने सैनिक थे सब
मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, लकड़ी के जैसे खड़े हों। हम क्यों खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, ये भी उनको भूल गया, बेहोश हो गए सब। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बड़ी सरलता के साथ चले गए, घुस गए, रुक्मिणी को उठा करके रथ में बैठा करके चल दिए। तमाम सैनिक सब खड़े के खड़े रह गए। जब ले गए तो अरे ले गया चूल्हा ले गया, हल्ला गुल्ला होने लग गया। और जितने राजा आए थे वो सब लोग अपने को धिक्कारने लगे। अरे जिस तरह से सिंहों के बीच से सियार कोई शिकार उठा ले जाए, उस तरह से हम सिंह और ये गंवार कायर श्री कृष्ण हमारे बीच से लड़की को ले गया। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, दौड़ो दौड़ो। भगवान ने अपने रथ को तेज भगा करके नगर से बाहर मैदान में खड़ा कर दिया, घुमा करके सबके सामने युद्ध होने लग गया। तो युद्ध में थोड़ी देर में ही सबको परास्त कर दिया भगवान, किसी को लड़ने की इच्छा ही नहीं रह गई। रुक्मिणी का भाई आया तो ये शिशुपाल रो रहा था। क्यों रो रहे हो जीजा जी? अरे अब काहे क्यों जीजा, लड़की का तो हरण करके कृष्ण ले गए। बोले नहीं, मैं श्री कृष्ण को जीत करके बांध करके अपनी बहन को छीन करके लाऊंगा, तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा, रोने की जरूरत नहीं है। क्यों रो रहे हो? अरे मुकुट रख करके दूल्हा बन करके ब्याह करने आए थे और यहाँ से लौट करके जाएंगे तो सब भाभियां पूछेंगी लाला बहू कहाँ है, तो मैं क्या कहूंगा। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा किया, श्री कृष्ण को परास्त करके अपनी बहन को छीन करके लाऊंगा और तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो इस नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, बाहर चला जाऊंगा। एक अक्षौहिणी सेना लेकर के पीछा किया, ठहर जा, छोड़ दे मेरी बहन को। तो भगवान, उसकी सेना थी, क्या देर लगती है भगवान को सेना को परास्त करने में, थोड़ी ही देर में सब परास्त हो गए। भगवान ने झपट करके रुक्मिणी को पकड़ा। झट रुक्मिणी जी, मेरा ये भैया है, इसको मारना नहीं मारेंगे। लेकिन रुक्मिणी की एक तरफ की मूछ आधे बाल आधे सब काट दिए भगवान ने, कुरूप कर दिया उसको, लेकिन मारा नहीं और बांध करके उसके पीछे उसको लटका लिया। दाऊ दादा इसी बीच आ गए तो भगवान को अकेला जान करके और स्वयं बलदेव जी सेना लेकर आ गए थे। दाऊ जी ने आकर के रुक्मिणी को बंधा देखा तो बड़े नाराज भये। खोलो इसको, तुरंत खोलो। खुलवा दिया उसको और रुक्मिणी को समझाया कि हम लोग क्षत्रिय हैं, धन धरती के वास्ते और स्त्रियों के वास्ते आपस में हम लोग लड़ जाते हैं, तो मन में अपना दुख नहीं मानना, उनको समझाया। और इसके बाद भगवान जो है वह रुक्मिणी को लेकर के, रुक्मिणी ने अपने मुख से अपने विवाह की कथा, इस तरह सब रानियों ने अपने अपने विवाह की कथाएं सबको सुनाई। 16,100 जो रानियां थीं उनकी सबकी अकेले ही रुक्मिणी ने सबके विवाह की चर्चा करके कथा सुनाई। उसके बाद यह पूछा कि आपके 5 पति हैं, स्त्री को एक पति की सेवा करके उसको अनुकूल रखना और वश में रखना कठिन होता है, लेकिन आप 5 की सेवा करती हो, 5 तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं, तुम्हारे मुख की ओर देखते रहते हैं। तो कौन सा तुमने जादू मंत्र कर दिया है जो 5 पतियों को अपने वश में रखती हो? तो द्रौपदी जी ने भगवान की द्वारकाधीश की पट्टरानियों को बताया और कहा, तुमने जादू टोना बताया, तो जादू टोना करके किसी पुरुष को चाहे पति को वश में करना एक उल्टा का काम है। जो सती साध्वी पतिव्रता स्त्रियां हैं वे अपनी सेवा से अपने पति को प्रसन्न रखती हैं, अपने वश में कर लेती हैं। तो मैंने अपने 5 को, वस्तुतः 5 मेरे पति हैं, लेकिन हर समय 5 पति नहीं है। हर समय एक पति रहता है, एक की बारी रही तो वह एक पति है, फिर दूसरे की बारी है, तीसरे की बारी, तो एक समय में एक ही पति है। और जो पति है उसमें हमारा पतिभाव रहता है, और दूसरे जो होते हैं या तो उनमें ज्येष्ठ हमारे हैं अथवा देवर हैं, यह मेरा भाव रहता है। 5 पति एक साथ मेरे नहीं है, इस तरह बताया। और मैं सेवा करती हूँ उनके
उठने से पहले उठ जाती हूँ। यद्यपि नौकरों की कमी नहीं, नौकरानियों की कमी नहीं, इतने पर भी उन पतियों के शैया आदि की मैं स्वयं व्यवस्था करती हूँ अच्छी तरह से। और राज्य काज में भी हाथ बटाती हूँ। वेतन बटा किसको तनख्वाह मिली नहीं मिली हिसाब किताब भी मैं करती हूँ। बड़े प्रातः काल आए हुए साधु सन्यासियों को मैं भोजन कराती हूँ। इस तरह जो उनको अभीष्ट है उस कार्य को मैं बिना कहे ही अपनी इच्छा से सब कार्य को करती हूँ। इस तरह से आया हुआ कोई अतिथि अभ्यागत उसकी सेवा भी हमारे जिम्मे है। एक बार एक सज्जन महात्मा आए और महाराज भोजन के लिए निमंत्रण देने लगे। मैं जिसने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए हूँ उसके घर में खा सकता हूँ, किसी के घर में मैं नहीं खाऊंगा। कई दिन तक भूखे बैठे रह गए। द्रौपदी जी को मालूम पड़ा एक महात्मा है, भूखे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं। तो द्रौपदी जी ने पत्र पुष्प लेकर के स्वागत करने के लिए और घर से संत का स्मरण किया और दर्शन करने के लिए गई। पहुंच गई वहां पर और संत को नमस्कार किया और कहा कि महाराज आप प्रसाद पाइए, भोजन नहीं किया। तो उन्होंने अपनी शर्त बताई, हम तो ऐसे वैसे किसी का भोजन नहीं कर सकते हैं। किसी ने 10,000 अश्वमेध यज्ञ किए हों तो मैं उसका भोजन कर सकता हूं। द्रौपदी ने कहा मैं आपका स्मरण करके आप शरीके भक्त का संत का दर्शन करने के लिए अपने घर से और इतनी दूर तक आई। और शास्त्र का वाक्य है कि संत दर्शन करने के लिए जो कोई चलता है तो पग पग पर अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। महात्मा प्रसन्न हो गए। संत के दर्शन की विधि तुमको मालूम है और भोजन किया। तो द्रौपदी की संत में इतनी बड़ी श्रद्धा थी, भक्ति थी। दर्शन करने जा रही हैं तो पग पग पर अनेक अश्वमेध यज्ञों का पुण्य हमको मिल रहा है। इतनी बड़ी आस्था द्रौपदी जी की भगवान के भक्तों में थी। इसलिए द्रौपदी जी भक्ता थी, बहुत बड़ी भक्ता थी। द्रौपदी ने सब बातों को बताया। इसके पश्चात सब लोगों ने स्नान दान पुण्य का लाभ किया। फिर बाद में लोग विचार करने लगे वर्षा का निकट समय आ रहा है, पानी बरसेगा, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, रथों को पार करने में कठिनाई होगी। मिलजुल करके सब लोग जो है अपने अपने घरों को चले गए। वसुदेव जी अपने घर में आकर के भगवान श्री कृष्ण बलराम को गोद में लेकर के कहा कि कुरुक्षेत्र के मेले में बहुत से ऋषि मुनि तुमको परब्रह्म परमात्मा बताते थे और हमारा किस प्रकार से कल्याण होगा, हमको मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लग गए और कहा तुम कृतार्थ हो। सबसे बड़ा भाग्यशाली वह है परब्रह्म परमात्मा बालक बनकर के जिसकी गोद में खेलें, वह माता और वह पिता धन्याति धन्य, उनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। इसलिए तुमसे बड़ा और कोई नहीं है। लेकिन अपने महत्व का ध्यान अपने को नहीं रहता है, इसलिए कृतार्थ तुम अपने को नहीं मानते हो। ऐसा कहकर के भगवान ने उनको समझाया। और चाहे जैसे तुम चाहे उनको पुत्र मानो, चाहे परमात्मा मानो, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण है। माता देवकी ने कहा कि अरे हमारे 6 लड़कों को कंस ने मार डाला था। कारागार में हम लोग बंद थे। जन्म लेते ही उन लड़कों को पटक पटक करके 6 लड़कों को मारा। उनकी याद जब हमको आती है तो मैं व्यथित हो जाती हूँ। तो उन लड़कों को ला करके हमको मिला दो, लड़कों लाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने माता जी की इच्छा पूरी करने के लिए, माता ने कहा था कि गुरु जी के पुत्र को आपने गुरुदक्षिणा में ला करके दे दिया था, जाने कब का मरा, जाने कहाँ गया, और मांगा तो आपने ला करके ज्यों का त्यों दे दिया। इसलिए हमको भी उन लड़कों की याद आती है। तो भगवान श्री कृष्ण
बलि के धाम में गए और कहा कि वह दैत्य पुत्र थे सब, इसलिए वे सब मारे गए। दैत्य पुत्र ही आकर के पहले जन्म में वे देवता थे, बाद में दैत्य बने, हिरण्यकशिपु के लड़के बने, फिर तुम्हारे लड़के बने और कंस के द्वारा मारे गए। तो उन लड़कों को माता याद कर रही हैं, दे दो। तो सब 6 लड़कों को भगवान लाए और माता देवकी को दे दिया। देवकी ने गोद में रख करके उनको दूध पिलाया। दूध पिया तो वह भगवान का प्रसाद दूध था, इसलिए उस सब का मोक्ष जो है उनका सबका हो गया। इस तरह ग्रहण की एक संक्षिप्त चर्चा हुई। आगे चल करके अब एक दिन यह हम कह चुके हैं कि निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले कैवल्य मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, और सगुण साकार की उपासना करने वाले ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि लीन होकर के ब्रह्म का स्वाद नहीं मिलेगा। ब्रह्म से अलग रह करके स्वाद लेने वाला और स्वादिष्ट पदार्थ अलग अलग होना चाहिए। लीन होकर के ब्रह्म में लीन होकर के ब्रह्म का स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को अपना सेव्य मान करके, उनके दास बन करके, उनकी रूप माधुरी का, शोभा माधुरी का, नाम की माधुरी का, सबका स्वाद अलग अलग ये भगवान के भक्त लेते हैं। भगवान जो है उनके अनेक प्रकार के मोक्षों को, कैवल्य मोक्ष को देने भी लगे तो लेने से इनकार कर देते हैं, नहीं लेते हैं। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिनकहु राम भगति निज देनी। भगवान उनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो जब मोक्ष हमको चाहिए नहीं तब क्या होगा? बारंबार हमको जन्म मिलेगा और बारंबार परिवार मिलेगा, पिता मिलेंगे, माता मिलेंगी, सारे परिवार के लोग मिलेंगे। तो भगवत रसिक जी महाराज चटिया स्थान के एक महान संत रहे हैं, वो भी भक्तमाल की कथा कहते थे। तो उनकी वाणी एक प्रकार से भक्तमाल के ऊपर टिप्पणी का काम करती है, और उनकी वाणी में ज्ञान, वैराग्य, चेतावनी, श्रृंगार लीला सब कुछ वर्णन किया गया है। भगवत रसिक जी और रहते थे चटिया स्थान में, अच्छे महान संत थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि अब तुम संभालो स्थान को, मैं तुमको महंत बना देता हूँ। भगवत रसिक ने कहा कि महाराज महंत चाहे जिसको बनाइए, आप रहिए, मैं महंत नहीं बनूंगा, मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा है। उन्होंने कहा ये आज्ञा हम नहीं मानते। गुरु की आज्ञा मानने के योग्य होती है, लेकिन महंत बनो और इस स्थान को संभालो, बोले ये आज्ञा हम नहीं मानते हैं। बोले 2 काम करो, या तो महंत बन करके मेरी आज्ञा का पालन करो, और नहीं महंत बनते हो तो वृंदावन छोड़कर चले जाओ। तो भगवत रसिक ने वृंदावन छोड़ना स्वीकार कर लिया, महंत नहीं बने। वृंदावन छोड़ करके चले, दंडवत किया गुरु महाराज को, वृंदावन धाम को। और उस समय उन्होंने एक पद का स्मरण किया, हमारो वृंदावन उर और। हमारा जो वृंदावन है वह हमारे हृदय में है। कैसा वृंदावन है कि माया काल कहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिरमौर। रसिक सिरमौर से प्रिया प्रीतम विराजमान है, वहाँ माया और काल की पहुंच नहीं है। छूट जात सत असत वासना मन की दौरा दौर। उस वृंदावन का ध्यान करने पर, प्रवेश करने पर मन का जो चंचलपना है वह छूट जाता है, दौड़ा दौड़ मन की छूट जाती है। और भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर। हमको हमारे गुरु महाराज ने वह वृंदावन अमल अलौकिक स्थान बताया। कोई गुरु वृंदावन छोड़ करके चले जाओ नहीं कहेगा, तो हमको गुरु जी ने इस दिव्य वृंदावन का आश्रय ध्यान लेने के लिए आज्ञा दी। ऐसा कह करके आप चल दिए, वृंदावन से चले। तो वृंदावन छोड़ने को कहा है, लेकिन जमुना को छोड़ने को तो नहीं कहा। कालिंदी पट्टरानी भगवान श्री कृष्ण की सी, तो जमुना के किनारे 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 चलते चलते प्रयाग तक आए, और प्रयाग में श्री जमुना जी महारानी गंगा में मिल गए। बस वहीं रह गए, आगे भी नहीं गए। वहीं जमुना के तट पर, संगम पर, वहीं भगवत रसिक जी जीवन भर रहे।
उनकी वाणी भगवान के भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। तो वे एक छंद में, छप्पे छंद में आदर्श परिवार का स्मरण करते हैं। मोक्ष तो लेंगे नहीं, तो जब मोक्ष नहीं लेंगे तो हमारा जन्म होगा, तो जन्म होगा तो हमको पिता माता सब कोई मिलेंगे, परिवार मिलेंगे। तो कैसा परिवार होना चाहिए? जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान के सामने जैसी भी इच्छा की जाए उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है। तो भगवान के सामने आदर्श परिवार की और इच्छा करनी चाहिए, आदर्श परिवार हमको मिले। तो सबसे पहले बहुत लंबी कथा है आदर्श परिवार की। भगवत रसी जी कहते हैं कि तात ऋषभ सो होय, मात मंदालस जानो, भ्राता विदुर दयाल, योषिता द्रुपद दुरारी, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। पिता कैसा हो? तो ऋषभ देव के समान हो। भगवान श्री ऋषभ देव जी भगवान के अवतार हैं। अवतार लेकर के उन्होंने बहुत दिनों तक राज्य का शासन किया, शास्त्र में कहे हुए सब यज्ञों का अनुष्ठान किया। और इसके बाद सब लड़कों को बुलाया, एक जगह बुला करके बहुत लंबा प्रवचन किया और कहा कि देखो यह मनुष्य शरीर हमको मिला है तो भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, खाने पीने के लिए नहीं मिला है। और कौन से भोग? भोग जो है वह प्रत्येक योनि में सुलभ है। कुकर शुकर की योनियों में भोग मनुष्य शरीर से अधिक सुलभ है। मनुष्य 1-2 बच्चे पैदा करता है, कुकर शुकर 10-10, 20-20 बच्चे एक साथ पैदा कर देते हैं। तो जो भोग कुकर शुकर की योनियों में सुलभ है, उन्हीं भोगों को अगर मनुष्य शरीर पाकर भोगें तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इसलिए मनुष्य शरीर, दूसरी योनियां जितनी हैं, खाना पीना भोगना तो सब जगह मिलता है, लेकिन विवेक नहीं होता है। मनुष्य शरीर में भगवान ने विवेक दिया है, विचार दिया है। इसलिए ज्ञान और भक्ति की आराधना मनुष्य शरीर से होती है। इसलिए तुम लोग भगवान की शरणागति लेकर के भगवान की आराधना करो, भगवान का भजन करो। बहुत लंबा उपदेश दिया है। और महान पुरुषों का संग करो। महान कौन है? तो महान तस्ते समचित्ता प्रशांता। महान पुरुष वे हैं जो समचित्त हैं, जिनको कभी क्रोधादि वेग नहीं होते। तो महापुरुषों को उनकी सेवा करने का आदेश ऋषभ देव जी ने अपने सब लड़कों को दिया। और कहा ये महापुरुष सत्संग जो है ये मोक्ष का द्वार है, और संसार जो है वह मोक्ष का, नरक का द्वार है। ऐसा कह करके अपने सबसे बड़े लड़के भरत जी को राजा बना करके और आप जंगल में चले गए। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, उघारे शरीर में रहते। और अंत में आपने गऊ की चर्या, काक चर्या, मृग चर्या, इन चर्याओं का पालन किया। पड़े रहते, चलना फिरना बंद कर दिया, मलमूत्र का त्याग करके उसमें लौट करके अपने शरीर को सान लेते। लेकिन उनका शरीर उनकी सद्भावना से जीव जो है वह ब्रह्म का ध्यान करते करते जीव दिव्य हो जाए, यह कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन ऋषभ देव जी महाराज का यह शरीर भी दिव्य हो गया था, शरीर दिव्य हो गया था, ऐसे ब्रह्मज्ञानी थे। तो इसलिए इस शरीर में मलमूत्र जितना कुछ होता उसमें दुर्गंध नहीं आती, 40 कोस तक उसकी सुगंध जाया करती थी। ऐसे ऋषभ देव जी महाराज ने लड़कों को ज्ञान का, वैराग्य का, भगवान के भजन का आदेश दिया। इन्हीं के लड़कों में 9 योगीश्वर हुए, बहुत से ब्राह्मण हो गए, बहुत से जो है वह भक्त हो गए। लड़कों को उपदेश देने वाला पिता जल्दी नहीं मिलता, डर लगता है कहीं उपदेश दो तो कहीं घर छोड़ कर न चला जाए। लेकिन ऋषभ देव ने कहा कि यार उपदेश पा करके घर छोड़ करके अलग रहेगा तो जितना कल्याण करेगा उतना कल्याण घर में रह करके नहीं करेगा। इसलिए सब लड़कों को भगवान की भक्ति का उपदेश दिया। तो पिता हो तो ऋषभ देव सरीखा हो। माता कैसी होनी चाहिए? तो माता मंदालसा के समान। मंदालसा राजा की कन्या थी,
उन्होंने निश्चय किया था कि मैं विवाह करूंगी और संतानें उत्पन्न होंगी, तो जो जीव मेरे पेट में आएगा, जिसको मैं जन्म दूंगी, जन्म देने के बाद वह दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाएगा। मेरे उदर से जन्म लेने वाला जो बालक होगा, अंतिम उसका जन्म होगा, भगवान के धाम को जाएगा, गोलोक चला जाए, वैकुंठ चला जाए, लेकिन संसार में लौट करके नहीं आएगा। इसी शर्त पर विवाह हुआ कि संतान उत्पन्न करके हम स्वयं संतान का पालन पोषण करेंगे, तुमको नहीं देंगे। एक राजकुमार ने विवाह कर लिया, संतान उत्पन्न होती तो वह उस अपनी संतान को दूसरे की गोद में नहीं देती, क्योंकि उसका संस्कार पड़ जाएगा लड़के के ऊपर, तो स्वयं उसका लालन प्यार करती और हर समय भगवान का नाम। बालक रोने लग जाता तो लोग रोते समय कह देती, अरे तुझे रोने की क्या जरूरत, तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा का दास है, सेवक है, उनका अंश है, तो तुझे रोने की क्या जरूरत। तो चाहे बालक को अभी समझ नहीं है, बालक समझता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम के शब्दों को, भगवान के नामों को उच्चारण करने से लड़के पर असर जरूर पड़ता है। ऐसा कहते कहते, ज्ञान देते देते किसी नौकर के हाथ में, राजा के हाथ में लड़के को नहीं देती। बड़ा हो गया, 8-9 बरस का हुआ, तो कहती हैं अब जाओ जंगल को। इस तरह जंगल को भेज दिया, कई बालकों को जंगल भेज दिया, जंगल में भजन करने लग गए। राजा ने कहा कि सब लड़के विरक्त हो जाएंगे, कि इस राज्य को कौन संभालेगा, एक लड़का कम से कम राज्य में रहने दो। तो मदालसा माता ने एक लड़के को उपदेश तो दिया, लेकिन विरक्त नहीं बनाया, जंगल चले जाओ ये बात नहीं कही। और अंतिम उपदेश एक कागज में लिख करके और अंगूठी में बंद करके दिया, तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी संकट पड़े तब इसको खोल करके देखना, उसके पहले नहीं देखना। ऐसा कहकर के स्वयं मदालसा अपने पति के साथ वन को चली गई और उस लड़के को राजगद्दी पर बैठा दिया। उसका नाम अलर्क हुआ। अलर्क गद्दी पर बैठे तो राज्य का पालन करने लगे, राज्य सुखों को भोगने लगे, बहुत बड़ा परिवार उनका हो गया। तो माता को ध्यान आया कि इतने दिन हो गया, लेकिन एक लड़का राज्य में फंसा हुआ है, उसको किसी तरह से ले आओ, अपने आप छोड़ करके तो आने वाला नहीं है। तो वहाँ जो लड़के वन में भजन कर रहे थे उनसे कहा तुम जा करके उसको निकाल करके लाओ। तो वे बालक 3-4 लोग आए और यहाँ समझाया, माता की आज्ञा है और कितने दिन तक राज्य करोगे, बहुत दिन तक तुमने राज्य कर लिया, तुम्हारी संतान हो गई, इनको गद्दी पर बैठाओ और चलो माता का दर्शन करो, वहाँ भगवान का भजन करना। लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, नहीं छोड़ सके। तब उन्होंने दंड नीति का प्रयोग किया। काशी नरेश उनके मामा लगते थे, उनके पास गए, बोले हम बड़े लड़के हैं, राज्य के अधिकारी हम हैं, लेकिन अलर्क राजा बना बैठा हुआ है, हमको सैनिक सहायता दो। काशी नरेश ने अपनी सेना भेज दी, चारों तरफ नगर को घेर लिया गया। जब बड़ी भारी सेना आ गई तब अलर्क ने सोचा कि अरे अब क्या करें, इतनी बड़ी सेना से हम कैसे लड़ेंगे। तो संकट का अनुभव किया। तो संकट के अनुभव पर माता का दिया उपदेश उसको खोल करके देखा, तो उसमें लिखा हुआ था कि संग सर्वात्मना त्याज्य है। संग माने आसक्ति। आसक्ति सबसे पहली आसक्ति देह में होती है, देह की आसक्ति, गेह की आसक्ति और परिवार की, संसार की सब आसक्तियां। संग सर्वात्मना त्याज्य। संग में आसक्ति को सर्वथा उसका त्याग करना चाहिए। और यदि त्यक्तुम न शक्य थे, कदाचित आसक्ति को नहीं छोड़ सकते हो तो सद्भिरेव सकर्तव्य। तो वह साधु समाज में संतों के बीच में उस आसक्ति को करो। आसक्ति को मिटाना कठिन है, कि एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ देना सरल है। तो संतों की सभा में, संतों के बीच में आसक्ति करो, उनका उपदेश सुनो, ये उसमें लिखा हुआ था। संकट देख करके उन्होंने झंडे को सफेद कर दिया, लड़ाई नहीं लड़नी, स्वयं विरक्त होकर के चलने लग गए। काशी नरेश ने कहा लो बैठो गद्दी पर। उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपने भाई को निकालने आए थे, अब गद्दी पर चाहे कोई बैठे, हमको गद्दी नहीं चाहिए। यह जान करके काशी नरेश भी विरक्त हो गए। इस तरह से माता मंदालसा ने अपने सभी लड़कों को भगवान का भक्त और ज्ञानी बनाया। ये अलर्क जी जंगल को पहुंच गए, माता का दर्शन किया, भाइयों से मिले और विचरण करने लगे, बड़े भारी भक्त भगवान के हुए। एक बार
अलर्क जी जंगल में होकर के रास्ते पर चलते चलते जा रहे थे। भगवान के मन में आई कि अलर्क जी को दर्शन दें। तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी तीनों देवता रास्ते में आए। तो उन तीन में से एक तो लेट गया, मुर्दा बन गया, और दो जो है वह प्रेत सरीखे बन करके आपस में लड़ने लग गए। मैं भूखा हूं, मैं इसको खाऊंगा, मैं भूखा हूं, मैं खाऊंगा, आपस में लड़ने लगे। अलर्क जी वहीं होकर के आए, अलर्क को रोका। आप जो है वह राजकुमार रहे हैं, राजा रहे हैं, और राजाओं को न्याय करना आता है। रोज रोज आपके यहाँ एक न एक मुकदमा आता, आप न्याय करते थे, तो हमारा न्याय कर दीजिए। क्या न्याय है? ये खाने की वस्तु तो एक है और खाने वाले हम दो, अब कौन खाए? ये कहता है कि मैं भूखा हूं, मैं कहता हूं मैं भूखा हूं, तो आप न्याय कर दीजिए। अलर्क जी ने न्याय कर दिया। अलर्क जी ने कहा, तुरंत वहां लेट गए, और एक आप इसको खा लो, एक हमको खा लो। आखिर यह शरीर नष्ट तो होना ही है, इसलिए क्यों न आप लोगों के काम आ जाए। ऐसा कह करके अपना शरीर अर्पण कर दिया। वे कोई प्रेत नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश थे। देवता लोग प्रकट होकर के उनको दर्शन दे करके आशीर्वाद दिया। तो माता मदालसा की यह प्रतिज्ञा कि जो पुत्र मेरी गर्भ में आएगा, पुत्र के ऊपर अधिकांश प्रभाव माता का ही पड़ता है। माता संस्कार मती है, तो पुत्र को भक्त बना सकती है, वीर बना सकती है, कायर भी बना सकती है। इस तरह से माता की ही जिम्मेदारी, तो माता हो तो मदालसा स्वरूप है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।